Okay ji, so we are done with goodwill. So this was total goodwill. So what we did actually, we did calculate the goodwill of S, then we calculated goodwill of T, and we just added these two goodwill. So now this is, we have total goodwill, which we'll be writing in the consolidated balance sheet of parent company H. ठीक है, ये जो कैलकुलेशंस हैं इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये हमारे पास रहे क्योंकि ये हमने आके भी इसके साथ ही अकॉर्डिंगली हमने काम करना है। बल्कि अब नेक्स्ट इसी का काम है, लेट्स कैलकुलेट एनसीआई कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास तीसरा पार्ट है जो हमने करना है। ओके, सो एनसीआई कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अगेन वही, हमने एनसीआई कैलकुलेट करनी है एस की भी और फिर हमने टी की भी, और फिर उन दोनों को हमने ऐड कर लेना। तो दिस इज अगेन वेरी सिंपल फॉर्मूला, वही है। हम कहते हैं जी एनसीआई एट एक्विजिशन एड एनसीआई एट पोस्ट एक्विजिशन, राइट। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो इन रेफरेंस ऑफ एस ये है 140, जब इसका हम 25% लेंगे क्योंकि हमने 75% एक्वायर किया है, एनसीआई इज 25%, जब वो हम लेंगे तो ये 35 हमने कैलकुलेट किया हुआ ऑलरेडी, 35 एट टाइम ऑफ एक्विजिशन, और पोस्ट एक्विजिशन इस 20 का 25% लेना है। ठीक है, तो 20 का 25% हमारे पास सिंपल 5 है। ठीक है जी, तो ये आ गया 40। ये हो गई एनसीआई एस, ये एस की एनसीआई है। ठीक है, अब हम एनसीआई लेते हैं टी की। एनसीआई एट एक्विजिशन, एनसीआई एट पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, एनसीआई सिंपल पोस्ट एक्विजिशन। सो ये अब हमारे पास एनसीआई कितना है, 55% है एनसीआई। ठीक है, ये आपने याद रखना है प्लीज, ये 55% है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो हमने पहले कैलकुलेट किया था 41.25, ये हमने इसी का 75 का 55% लिया था, तो ये हमारे पास आया था 41.25। ये हो गया एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन 41.25, और पोस्ट एक्विजिशन हम क्या करेंगे, इसका 55% ये है जी 2.75। ठीक है, ये हमारे पास 2.75 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनसीआई ऑफ टी। ये कितना है जी, ओके, दिस इज 44। और अब हम इसमें एक और काम करेंगे, इसमें हम एनसीआई लेस करेंगे। ये सारा एडिशन था, अब हमने इसमें से लेस करना है, और वो लेस क्या करेंगे, हमने जो 80 था हमारे पास कॉस्ट ऑफ एस इन टी, एस ने टी को एक्वायर करने के लिए जितनी कॉस्ट पेयर की थी वो 80 थी, इस 80 का 75% हमने वहां पर ऐड कर दिया था। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने 80 का 75% लिया था, तो ये 60 था, वो हमने यहाँ पे ले लिया क्योंकि हमने कहा 75% बिलोंग टू अस, अस मींस एच, और बाकी 25% डजंट बिलोंग टू अस। तो अब 80 का बाकी 25% लेंगे कॉस्ट का, और उसको यहाँ से लेस करेंगे। तो 80 का बाकी 25%, अगर 80 का 25% लें इट मेक्स 20। इस 20 को हम इसमें से लेस करेंगे 40 में से, 44 में से, तो हमारे पास आएगा 24। सो दिस इज एनसीआई टी। ठीक है जी, ये टी की एनसीआई है, और टोटल एनसीआई क्या होगी, टी एनसीआई प्लस एन एनसीआई। तो हमारे पास टोटल एनसीआई है जी 64। ये हमारे पास है टोटल एनसीआई 64। अब इसी तरीके से हम रिटेन्ड अर्निंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास सिंपलेस्ट चीज है इस सारे प्रोसेस के अंदर। रिटेन्ड अर्निंग अभी हमारे पास 4 स्टेप है।
आप स्टेप्स को अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सो ये है जी रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग में हमने क्या करना होता है, सिंपल हम एज का, अब हम चूंकि एज के अंदर सारी चीज़ों को मिला रहे हैं ना, एस को भी और टी को भी, तो अब हमने एज की रिटेन्ड अर्निंग लेनी है। एज रिटेन्ड अर्निंग ओके जी, दिस इज एज रिटेन्ड अर्निंग। और एक क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, यहाँ पे भी हमारे पास नहीं, हमने यहाँ नहीं लिखी 100। एज की रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास है जी 100। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने टी का भी पोर्शन इसके अंदर शामिल कर देना है और एस का भी पोर्शन इसके अंदर शामिल कर देना है। तो हमारे पास 75 पोस्ट एक्विजिशन का हमने शामिल करना है, एस पोस्ट एक्विजिशन और टी पोस्ट एक्विजिशन, ये हमने बस इसके अंदर शामिल कर लेना है। एस में हमारा कितना परसेंट शेयर है, एस में हमारा 75% शेयर है, ठीक है। तो 20 का 75% लेंगे तो ये सीधा सीधा हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। 20 का 75% लेंगे तो सीधा सीधा 15 आ जाएगा। और इसी तरीके से जो टी का शेयर है पोस्ट एक्विजिशन का, एनसीआई 55 था तो एक्वायर्ड कितना है 45, तो 5 का 45% लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसी 5 का जब हमने 55% लिया था तो आंसर आया था 2.75। तो जब इसका रिमेनिंग 45% लेंगे तो आंसर शुड बी 2.25। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करता हूँ। हमने क्या करना है, हमने इसका 45% लेना है 2.25, ठीक है। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एज का कंप्लीट रिटेन्ड अर्निंग, एस की जो हमने एक्वायर किया था 75% 20 का इसके पोस्ट का, और टी का जो हमने कैलकुलेट किया था 45% एक्वायर्ड 5 का पोस्ट का, ये तो ये हमारे पास आ गया जी टोटल रिटेन्ड अर्निंग। सो दिस इज आवर टोटल रिटेन्ड अर्निंग। सो वी आर डन विद द हेल्पिंग कैलकुलेशन। एसेट स्केड्यूल की मदद से हमने गुडविल भी कैलकुलेट कर ली, एनसीआई भी कैलकुलेट कर ली और रिटेन्ड अर्निंग भी कैलकुलेट कर ली। अब सिंपली हमने बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में कोई अनोखी चीज़ नहीं है हमारे पास। सिंपली हमने ये जो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की हैं, इन्हीं को हमने वहाँ पे लेके चलना है। और गुडविल हम जो लिखेंगे उसके अंदर देखिए जो एसेट आपके पास हैं वो तीनों के आप ऐड कर लेंगे। मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया इसके लिए, वरना मुझे ड्रॉ करके एक और वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। देखें जी, इन्वेस्टमेंट तो हमने लिखनी नहीं है, ना एस की इन्वेस्टमेंट लिखनी है ना टी की इन्वेस्टमेंट लिखनी है, ये बात तो कंफर्म है। तो हमने इसकी जगह क्या लिखना है, गुडविल लिखनी है। तो गुडविल ये जो हमने कैलकुलेट की है ना 41.25, हम ये गुडविल लिखेंगे, सिंपल, ठीक है। और उसके बाद ये जो एसेट है ना 280 प्लस 110 प्लस 100, इट मेक्स 210 प्लस 280, तो ये 490 बनता है, ठीक है। तो 490 एंड 41.25, 490 ये हमारे पास एसेट्स हैं और गुडविल हमारे पास है जी 41.25, ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है। और हमें पता है कि एसेट साइड पे हमारे पास यही दो चीजें आती हैं, तो हम इनको ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास आ गई दूसरी लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में हमने लायबिलिटी प्लस इक्विटी, सबसे पहले तो हमने इक्विटी लिखनी है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल हमें पता है, हमने सिर्फ एज का लिखना है विच इज 200, ये 200 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने रिटेन्ड अर्निंग लिखना है। रिटेन्ड अर्निंग हमने ये कैलकुलेट की हुई है 117.25, ये रिटेन्ड अर्निंग आ गई। उसके बाद हमने एनसीआई लिखना है, एनसीआई भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, टोटल एनसीआई 64, ठीक है जी। उसके बाद हमने रिटेन्ड अर्निंग भी लिख दी, गुडविल भी, एनसीआई। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं इजाफी चीज क्या है। शेयर कैपिटल लिख दिया, रिटेन्ड अर्निंग, लायबिलिटी है 100 प्लस 30 प्लस 20, इट मेक्स 150, तो हम यहाँ पे 150 लिख देते हैं। लायबिलिटीज आर 150, ओके।
अब इसका अगर हम टोटल करें, इट शुड बी इक्वल, ओके, सो दिस इज इक्वल 531.25 531.5, डिफरेंस क्यों है, 25 क्यों नहीं? इट शुड बी 25। अच्छा, ये मैंने गलती से यहाँ पे 41.5 लिख दिया है, ये गुडविल देखें 41.25 है, ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती से 41.5 लिख दिया, मुझे इसको 41.25 लिखना चाहिए और ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। 531.25 531.25 ये हमारे पास बन गई जी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। इसमें कोई बहुत ज्यादा नई चीज नहीं थी, लेकिन बहरहाल हमने इसको करना था। अब प्रैक्टिस आप लोग जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ये क्वेश्चन जितने ज्यादा टेक्निकल नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, और जबकि आप सिंपल बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन बहुत दफा कर चुके हों और फिर आपने इनडायरेक्ट मेथड भी कर लिया हो, तो आपको लगेगा कि अच्छा यार वही चीजें हैं। लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप डेफिनेटली इसको एग्जाम में गलत करेंगे। ठीक है, सो प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। ओके जी।